सर हम बात करते हैं जी, स्टार्ट में हर बात को बयान कर देना। मैंने हजरत अली का एक कॉल सुनाया, क्या करते हैं हम, जो बात सुनते हैं आगे बयान कर देते, करनी चाहिए, क्या कर रहे हैं हम? ये हम बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। अभी 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल का दिन था और मैंने देखा कि कैंट और डिफेंस के अंदर जो है स्टीमर्स लगे हुए हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये अल्लामा इकबाल का तो इसमें एक शेर भी नहीं है जी, और मैंने फिर उनको फ़ोन किया, कर्नल वहीदुज्जमा साहब को। मैंने कहा कर्नल साहब ये क्या, आप ये इकबाल का एक शेर भी नहीं है। तो पता चला कि उन्होंने गूगल से शेर ले लिए हुए हैं और वही सारे के सारे जो है प्रिंट कर दिए। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बात है कि आप उसकी तहकीक ना करें। इंसान को जो अल्लाह ने जानवर से जुदा किया ना, उसमें अहम चीज़ ये है कि जानवर परसेप्शन पे रहता है सिर्फ, इंसान रियलिटी पे जाता है कि चीज़ों को रियल सेंस में देखे। मतलब एक मिसाल है, मैं ये कहूं कि इसका वजन कितना होगा तो अब सब लोग कहेंगे 10 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम, लेकिन क्या हम इसकी परसेप्शन पर रहेंगे? नहीं। मुझे उस वेइंग स्केल को लेके आना है जिसके ऊपर मैंने इसको रखना है और मैंने उस डिजिट को पढ़ना है। और फिर क्या होगा कि मैं गुमान पे नहीं हूं, क्योंकि कुरान मजीद बताते हैं कि बहुत से गुमान जो हैं, अल्लाह तो कहते हैं कि बहुत से गुमान जो हैं वो तुम्हें गुनाह की तरफ ले जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें रियल सेंस में जाना चाहिए। फियर्स होते हैं ना, ये इनको इंकलकेट किया जाता है, हमारे अंदर डाला जाता है। बिल्कुल ऐसी है। मैं एक मिसाल देता हूँ। जब नेस्ले कंपनी आई पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने आकर के अपना पानी लॉन्च करना था, तो उससे पहले उन्होंने हेपेटाइटिस पे बहुत काम किया, लोगों के अंदर इंकलकेट किया कि आप पानी जो पीते हैं इससे आपको हेपेटाइटिस होगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो पानी है, बहुत सी कंपनीज के अंदर पानी लेके आई। हालांकि हम इसी बरसगीर के अंदर सदियों से पानी पी रहे थे। तो ये जो फियर्स होते हैं ना, ये इंकलकेट किए जाते हैं। जैसे आजकल कोरोना है, अब जिन लोगों के इससे बिजनेस इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों के वो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर वो पैसा कमाने। सर माइंड साइंसेस है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी कोई छोटी सी तारीफ बता दें कि ये है क्या? जी, इसके लिए बहुत आसान तो ये है कि इसमें NLP एक मजमून है, हमने पढ़ा हुआ है, उसको कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसमें होता ये है कि इंसान 3 काम करता है, एक वो सोचता है, एक वो बोलता है, एक एक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, ये हमें सिखाया नहीं गया, किसी ने नहीं आज तक सिखाया कि हमने सोचना कैसे है। मैं वो सोचता हूँ जो मेरा बाप सोचता था। मेरा बाप क्या सोचता था? जो मेरा दादा सोचता था। तो मैं एक नया नहीं सोचता, जबकि अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान को नया सोचने के लिए बनाया है। माइंड होता क्या है कि हम पुराना सोच रहे होते हैं। हम क्या सोच रहे हैं? नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? अब इसमें बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब हम सोचते हैं तो हमारा माइंड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। अगर वो नेगेटिव है तो हम नेगेटिव सोच रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही है पॉजिटिव, तो इससे मुराद हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। जैसे वासिफ अली वासिफ की लाइन बड़ी अच्छी है, कहते हैं आप जो भी मुआशरे से लेना चाहते हैं, कायनात से लेना चाहते हैं, वो कायनात को देना शुरू कर दें। अगर आप नेगेटिव दे रहे हैं कायनात को, तो कायनात आपको नेगेटिव लौटा देगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके पास नेगेटिव ऑलरेडी मौजूद होती हैं। जो भी आप दे रहे कायनात को, कायनात आपको लौटा देगा। ये जो हमारा पैटर्न है ना, माइंड का सोचने का जो पैटर्न है, ये सबसे पहले आपकी माँ बनाती है, आपके घर से बनता है, आपके पीर्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, वो बनाती है पैटर्न आपके। अच्छा, जब पैटर्न आपके बन जाते हैं, अब आप उसके मुताबिक ही, क्योंकि अब बहुत सी किताबें लिखी हैं माइंड मैप्स के ऊपर, कि अगर मैं ये कहूँ कि आपको कि गुजरांवाला किधर है, तो आपके पास माइंड में एक मैप बना हुआ है और आप इशारा करके मुझे बताएंगे कि राइट है, लेफ्ट है, सामने है, पीछे है, कहाँ पे है। तो ये जो माइंड मैप्स आपके डेवलप हो जाती हैं, आप उसके मुताबिक बिहेव करते हैं। मसलन आप कहते हैं कि ये जो सीनियर है ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपका पैटर्न जो है ये आपका नेगेटिव है। 10 लोगों में से एक बंदा पॉजिटिव हो गया, अब दूसरों को आप कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं? नहीं, आपका बिहेवियर ही। मैं एक मिसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से देता हूँ कि लोगों ने क्या कुछ किया, लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया। दुनिया में याद रखें, कभी भी आप गंदे पानी से किसी भी अच्छे कपड़े को नहीं धो सकते। आपको पानी से ही धोना पड़ेगा, साफ पानी ऐसे ही है। इसी तरह से आप अपने बिहेवियर के ऊपर पॉजिटिव रहे। देखिए, राना साहब मुझसे 10 फुट के फासले पे बैठे हैं, लेकिन मेरे सबसे करीब 3 इंसान जो है, मैं बजाते खुद हूँ। वो मुनीर नियाजी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि मैं भी हूँ अपनी जात के पीछे पड़ा हुआ,
मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है कि इंसान सबसे बड़ा दुश्मन तो इंसान है। और मैं कहता हूँ कि फर्ज करें कि 10 आदमी है वो सब बुरे हैं, मैं कहता हूँ एक को ठीक कर लूँ, वो कौन है? वो मैं अपने आप को जी, वो खुद ब खुद। दूसरी बात अहम बड़ी है कि जहाँ पे भी आप सोच रहे हैं, थॉट दे रहे हैं, वहाँ का जितना भी माहौल है, इसको ऑरा कहते हैं बेसिकली, आपकी एक ऑरिक बॉडी है। मसलन अगर फर्ज करें हम सब लोग बैठे हैं एक दूसरे की ऑरिक बॉडी में बैठे हुए हैं, ये 8 मीटर रेडियस होती है शेल की तरह आपके ऊपर, और ये वाइब्रेट हो रही होती है। तो अगर फर्ज करें कि आप पॉजिटिव हैं तो वो तमाम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, सब के सब। अगर एक बादशाह आपका जो है, जो आपका वजीर आजम है, वो पॉजिटिव हो जाए, उसकी सारी रियायत पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वो नेगेटिव हो गया तो हम सब लोग नेगेटिव। सर उम्मीद की बात करें अगर हम, तो उम्मीद क्या है और उम्मीद का टूट जाना, उसके बाद आपने अक्सर लोगों को देखा है जो आजकल वर्ड मिल जाता है एंजाइटी, डिप्रेशन, ये उम्मीद के टूट जाने से ये होती है। ये क्या है ये एंजाइटी, डिप्रेशन? इस फिनोमेनन को समझें कि इंसान को अल्लाह ने बनाया कैसे है। सबसे पहले बात यह है कि इंसान के अलावा जितने भी जानवर हैं उनके लिए माजी नहीं है कोई भी, और ना उनका फ्यूचर है जी। इंसान ने टाइमलाइन बनाई हुई है, ये इसका माजी है, ये इसका प्रेजेंट है, और ये आगे उसका फ्यूचर है। अब दुनिया के अंदर याद रखें, कुरान मजीद के मुताबिक ये है कि जो स्ट्रेस होता है हमेशा माजी का होता है, और एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर की होती है। अब जब मैं ये सोच लेता हूँ अपने बारे में, दो चीजों को अलग कर दिया है, पास्ट की जो होती है वो स्ट्रेस है, और फ्यूचर का एंजाइटी। और मौजूदा वक्त का कुछ भी नहीं होता, ना एंजाइटी होती ना स्ट्रेस होता है। ठीक है, ये मैंने पीछे से कैरी किया हुआ है और मैं उसको उठा के आगे ले जाता हूँ। तो बुनियादी तौर पे जो साहिब हाल होते हैं, जो अल्लाह के दीनदार लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो हमेशा मौजूदा वक्त में जिंदा रहते हैं। क्योंकि आप कभी भी, आप जितने मर्जी, आप बिल गेट बहुत बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन मैं उसको कहूं कि आप पूरी अमाउंट्स अपनी दे दें किसी को, लेकिन आप माजी में चले जाए, वो नहीं जा सकता। लेकिन इंसान को बनाया अल्लाह ने ऐसे है कि उसका जो लेफ्ट ब्रेन है ये हमेशा माजी में रहता है, और उसका जो राइट ब्रेन है, जैसे बड़ी खूबसूरत फातिमा ने बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज कि वो कहा ना कि मैं उस शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। जो नया सोचना होता है, एंग्जाइटी हमेशा याद रखना आने वाली वक्त की होती है, और एंग्जाइटी उस वक्त होती है जब मेरे मुताबिक मेरे मुताबिक जो फैसले नहीं हो रहे, रिजल्ट्स नहीं निकल रहे। अगर बेउम्मीद कौन होता है? बेउम्मीद वो होता है जिसने खुदा से उम्मीद खत्म कर ली होती है। अगर आपको पता है कि जो मुझे माँ के पेट में सब कुछ दे सकता है, वो कायनात का जो खुदा है, जो अल्लाह सुब्हाना ताला है, वो अगर मुझे माँ के पेट में सब कुछ दे सकता है, तो क्या माँ पेट से बाहर आने के बाद कोई खुदा और हो जाता है? वही होता है। अगर मेरी उम्मीद मुझे मौजूद है और मेरा खुदा मेरे पास मौजूद है, मेरा कोई भी जिसमें मैं बिलीव रखता हूँ, अगर वो मौजूद है, तो मैं कभी बेउम्मीद नहीं हो सकता, मैं हमेशा उम्मीद ही रहेगी मुझे। ठीक है, क्योंकि ये जो माइंड है ना आपका, ये आपको हमेशा माजी में रखता है या फ्यूचर में रखता है, ये मौजूदा वक्त में रखता नहीं। आप एक किताब बड़ी मशहूर है, उसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। मैं कहूँगा अपने जो व्यूवर्स हैं, जो ऑडियंस है, उसको कि ये किताब का मुताला करें, फिर आपको पता चलेगा कि मौजूदा और दुनिया में याद रखना कि जिस शख्स ने भी तरक्की की है, मौजूदा वक्त में रहकर तरक्की की है, और इसी से ही आपका माजी बनता है और इसी से ही आपका फ्यूचर बनना है, मौजूदा वक्त से। तो मेरा ख्याल के मुताबिक जो है, जो सबसे बेहतरीन जो जैक है, जो बेहतरीन जैक है, वो आपका प्रेजेंट। तो सर अब हम यूज्ड टू हो गए ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचने में। हर वक्त अगर यहाँ पे भी बैठे तो हम सोच रहे हैं कि मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, फ्यूचर क्या होगा मेरा, यहाँ हम पास्ट में सोचते रहते हैं। तो अपनी सोच को कैसे हम प्रेजेंट में ला सकते हैं, इसका कोई तरीकाकार है? हाँ, हमारे अंदर ना दो किरदार हैं, एक क्रिटिक है और एक ड्रीमर है जी। दुनिया में जो बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं वो ड्रीमर होते हैं, जो ख्वाब देखते हैं। जो क्रिटिक होता है, जो जिसके पाँव में हर वक्त जंजीर पड़ी रहती है, माजी की जंजीर डाल के बैठा हुआ है, उसने मुझे ये कह दिया था, मेरे अब्बू ने मेरा साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं ये कर जाता, मैं ये कर सकता था। नहीं, ऐसा नहीं है जी। जो कुछ भी करना है वो आपने करना है, और आपको दुनिया की कोई ताकत तरक्की से नहीं रोक सकती, आगे जाने से नहीं रोक सकती। बुनियादी तौर पर हमारी जो कौम है पूरी की पूरी, हम सब लोग बड़ी अच्छी दुनिया की कौम है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम माजी में रहते हैं।
कि हमें अंग्रेज ने ये कह दिया, हमें अमेरिका ने ये कह दिया, हमारे अखबार ने ये कह दिया, हमारे मीडिया ने ये कह दिया, जिसकी वजह से हम अपना प्रेजेंट खराब कर रहे होते हैं। और अगर प्रेजेंट आपका खराब हो गया तो फ्यूचर तो आपका बनना ही नहीं है। स्टैंड टू प्रिवेल, जो आपके पास इस वक्त मौजूद है आप उसकी बात करें और उसी से अपनी जिंदगी को सहूलत दें, सहारा दें, अपनी जिंदगी को आगे लेके चलें। ठीक है सर, अगर आपकी उम्मीद टूट गई, आज के बच्चों के, इवन के हम सब का ईमान थोड़ा कमजोर हो जाता है, हम कहते तो ये जरूर है कि सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया, उसके बावजूद भी हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या होगा। अगर उम्मीद आपकी टूट रही है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखें कि मैंने जैसे पहले कहा था कि जब इंसान, बच्चा जो माँ के पेट से इस दुनिया के पेट में आता है, तो जिसकी गोद में आता है एक माँ होती है। अगर तो वो माँ जो है उसने अपने बच्चे को ये कह दिया कभी भी कि तुम बेटा कुछ नहीं कर सकते, तो उसने वो बात जो है वो अपने बैंक में रख देनी है और फिर वो सूद के साथ आपको वापस मिलेगी जिंदगी के अंदर। अच्छा, वो कैसे लौटाएगा अपने माँ बाप को? माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अब उनको जरूरत है उसकी, और वो बच्चा कहता है मैं तो दुबई जा रहा हूँ। माँ बाप यहाँ पड़े हुए हैं, अब उनको नहीं समझ आ रही कि वो एक लफ्ज मैंने जब माजी में कहा था आज से 30 साल पहले, वो जो बात की थी वो आज उसको जो है ना इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चली गई है। वो सर इसका मतलब एक रिलेशन होगा, पेरेंट्स आप पे यकीन शो करेंगे तो आपका बच्चा कम बैक आपको वापस करेगा। जो देखिए, सबसे पहले इस बात को भी समझे कि जितने भी कायनात के ऊपर बाकी जानवर हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनके अंदर सिर्फ फीमेल की जिम्मेदारी है वो बच्चे को पाले। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है, अगर 8.7 मिलियन मखलूकात में से इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसको मेल और फीमेल नर्स की जरूरत है, एक वालिद की, एक वालदा की जरूरत है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, एक रिसर्च आई है कि वो बच्चे जो न्यूक्लियर होते हैं, जो सिंगल पेरेंट्स बच्चे होते हैं, उनको अगर वालिद पाल रहा है तो वो लॉजिकल बच्चे होते हैं। अगर उसको माँ पाल रही है तो वो इमोशनल होते हैं, हर बात पर रोते हैं, बात बात पर जिद करते हैं। बुनियादी तौर पे जो ब्रेवनेस होती है वो लेनी होती है बाप से बच्चे ने, ठीक है, और जो इमोशंस लेने होते हैं वो लेने होते हैं माँ से। अब बुनियादी तौर पे अगर फर्ज करें, हम ये देखते हैं कि वो बच्चे जो बहुत आला दर्जे की जिंदगी गुजारते हैं, जो जिंदगी में कामयाब होते हैं, तो वो बच्चे होते हैं जिनको वालिदैन दोनों मिले थे, ठीक है, जिससे इमोशंस उसने लिए और जिससे उसने लॉजिक्स लिए, क्योंकि दोनों चीजें मिला करके जिंदगी गुजरती है। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी भी है, इसलिए आजकल लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि पेरेंट्स की काउंसलिंग भी होनी चाहिए। जब आपके बच्चे होते हैं कि पेरेंट्स की काउंसलिंग स्टार्ट की जाए। पेरेंटिंग, इसको पेरेंटिंग कहते हैं, और यूरोप के अंदर और अमेरिका में तो बाकायदा तौर पे, क्योंकि आईटी आने से और नए से नया जो हमारे डिसिप्लिन इल्म के आए हैं, उसमें आने से हमारे वालिदैन पीछे चले गए हैं और बच्चे आगे चले गए। उनके लिए फिर अमेरिका ने और यूरोप ने ये किया है कि वहाँ पे पेरेंटिंग होती है, कि वालिदैन को भेजा जाता है कि आप उसके साथ, क्योंकि अगर बच्चे आपके बहुत ऊपर चले गए और आप नीचे हैं तो आप अपने बच्चों को कन्वे नहीं कर पाएंगे, अपना मैसेज नहीं दे पाएंगे, जिससे क्या प्रॉब्लम आएगी, मुआशरे के अंदर वो फिर बिगाड़ पैदा होता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि हम उन वालिदैन को जो है ना पेरेंटिंग की तरफ। सर से बात करेंगे। सर, खौफ, डर कितनी तरह के होते हैं? अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी प्लीज। बात पे कहूँगा, ये बड़ी खूबसूरत बात की है कि ख़वातीन जो हैं खासकर वो घर पे बैठ कर भी काम कर सकती हैं। हाँ जी। लेकिन इसके अंदर बड़ी स्टडी हुई है, रिसर्च हुई है, उसमें ये बात की गई है कि इंसान जो हैं वो 3 तरह से होते हैं, आई माइंडेड, एयर माइंडेड और मोटर माइंडेड। यानी उसमें कहा गया कि विजुअल होते हैं और किनेस्थेटिक होते हैं। अब जो ख़वातीन होती हैं ये बहुत हसास होती हैं और बहुत इमोशनल होती हैं। इनके लिए जो सबसे बेहतरीन है ना, मेरे ख्याल के मुताबिक, वो कंप्यूटर बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, और ख़ासकर घर पे बैठ करके ये काम किया जा सकता है। और ख़वातीन को मेरे पास बहुत से लोग आते हैं अपने बच्चों को लाके, बेटियों को, बेटों को लाके, कि जी आप इनको बताएं कि जी इनको फ्यूचर में क्या करना है, इनको उनकी काउंसलिंग करें, ज़रा उनका कैरियर काउंसलिंग करें। तो मैं इनको सबसे पहले ये देखता हूँ, जज करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आई है कि हम 60 बच्चों को, 120 बच्चों को, 40 बच्चों को एक ही क्लास में एक ही वक्त में पढ़ा रहे होते हैं। मैं कभी ऐसा ना करूँ, मैं उनकी तकसीम करूं कि इसमें आई माइंडेड कैसे हैं। तो जैसे आप हैं, आप आई माइंडेड हैं, आप आई टू आई कांटेक्ट करती हैं मेरे साथ, लेकिन आप नहीं बंदा करेगा कभी भी। जो ख़वातीन होती हैं वो आंखों छुपा के अपने आप को इन्फीरियर समझती हैं। तो दूसरी बात ये है कि जो भी फील्ड में आना चाहता है, खासकर मैं उन बच्चों को कहता हूं कि अगर आपने फर्ज करें एक एंकर पर्सन बनना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आई माइंडेड हों। अगर फर्ज करें कि आपने कोई ऐसा कोई प्रोफेसर लगना है
तो आपके पास एयर माइंडेड होना चाहिए। और अगर आपने अपने कोई भी ऐसा काम करना है जिसके अंदर आपने ऐसा काम करना है जिसका ताल्लुक जो है वो सोच के साथ है, विचार के साथ है, डीप आप उसके अंदर थॉट लेना चाहते हैं, तो आपको वो मोटर माइंडेड होना पड़ेगा। अच्छा। जितने भी आपके अंदर इस वक्त जितने भी प्रोफेशंस आपके अंदर है, हमारे यहाँ 250 प्रोफेशंस हैं, अमेरिका में 17,500 प्रोफेशन है। बहुत बड़ा फर्क है हमारे यहाँ और उनके यहाँ। क्यों? कि वो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर वो स्टडी शुरू कर देते हैं कि इसको बनाना क्या है। अगर फर्ज करें कोई एक अच्छा कॉबलर बन सकता है तो कभी नहीं चाहेंगे कि वो एक अच्छा एंकर बनाए उसको, कभी नहीं चाहेंगे। जो उसमें जो सलाहियत होगी उसी को आके लेके, और यही करना चाहिए हमें। हम क्या करते हैं, हम बच्चे के ऊपर डिप्रेस करते हैं उसको, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तुम ये बनो। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे CSP अफसरों से जाकर मुलाकात करनी पड़ती है। मैं जाता हूँ तो एक उकताया हुआ बंदा बैठा है अपने कमरे में, बाहर पियोन बैठे हुए हैं, वो अंदर नहीं जाने देता किसी को। जब अंदर जाते हैं तो पता लगता है कि वो तो टेबल के ऊपर पाँव रख के सोया हुआ है। तो क्यों? उसकी वजह ये है कि उकताया हुआ है। उसके बाप ने कहा तुम CSS करो, जो मर्जी हो जाए। हो सकता है वो एक अच्छा म्यूजिशियन बनना चाहता हो, हो सकता है कि वो राना साहब की तरह एक अच्छा, बहुत अच्छा जो है वो सिंगर बनना चाहता हो। मेरे ख्याल के मुताबिक उसको हमें वो बनने की इजाजत। मेरे 3 बच्चे हैं। बेटा जो है माशाल्लाह वो PhD के लिए जा रहा है, वो कानून की PhD कर रहा है। मुझे पता था कि लॉजिकल है, इसको मुझे ये बनाना है। मैंने उसको कोई प्रेशर नहीं। बेटी ने कहा मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने कहा तुम डॉक्टर बनो। अब छोटा बेटा जो है उसने कहा मैंने आर्किटेक्ट बनना है, मैंने कोई प्रेशर नहीं डाला। क्यों? एक वक्त के बाद वो होंगे, मैं नहीं होऊंगा। तो उसको अपनी जिंदगी गुजारनी। दुनिया में जहां पे भी एक्सेल किया गया है, वहां पे जहां प्रोफेशन और पैशन एक था। अगर आप बहुत अच्छे सिंगर हैं तो यू हैव टू गो देयर फॉर ऑल मीन्स बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी। बनिस्बत इसके कि मैं कहूं कि नहीं इसको प्रेशर डाल के आप डॉक्टर बना दे सबको। और कुदरत का डिजाइन ऐसा नहीं है। कुदरत कभी नहीं चाहती कि सब डॉक्टर बन जाए, सब इंजीनियर बन जाए, सब ये बन जाए। क्यों? कि कुदरत ने, आप गौर करें ना, 8.7 मखलूकात बनाई हैं। अल्लाह कह सकता था कि मैं सिर्फ इंसान को बनाऊंगा और किसी को नहीं बनाऊंगा। कि अल्लाह जब इतनी वेरिएशन दे सकता है हमें, तो हम क्यों ना दें। ट्रू। आप हैं और हमारे साथ इरफान बैठे हुए हैं। क्या आप इरफान के बारे में अच्छा फैसला कर सकते हैं या इरफान खुद अपनी जात के लिए अच्छा फैसला कर सकते हैं? 2 चीजों को जरा थोड़ा सा हमने अलग करना है। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये देखें कि वो जो बच्चा है उसकी सलाहियतें क्या हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्री जो है ना वो असेस किया नहीं जाता किसी भी जगह के ऊपर। करियर काउंसलिंग भी हमारी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होती है जब हमने एडमिशन लिया होता है। वहाँ पे भी वो एक फॉर द टाइम बीइंग वो करते हैं, अदरवाइज मैंने देखा कि वो भी नहीं करते। क्योंकि मैं जाता रहता हूँ, जितने भी अदारे हैं 138 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की हैं और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने मुझे ना बुलाया हो। तो उस लिहाज से, क्योंकि मैं जहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, जहाँ फ़लसफ़ा पढ़ाई जाता है या क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, वो मुझे बुलाते हैं। तो मैंने देखा है कि जो इंसानी रवैया है ना, जॉन मैकेन की लाइन को ज़रा पढ़े, ज़रा वो क्या कहता है। कहता है व्हाट इज़ द मैन, द कम्बिनेशन ऑफ हैबिट्स प्लस DNA। इंसान के पास सिर्फ 2 चीजें हैं, एक उसका DNA है जो मैं अपने फॉरफादर से लेके आया हूँ, और दूसरी हैबिट्स हैं जो मैंने यहीं से बनाई हैं। ठीक है। इस कायनात के ऊपर जो 41,000 किलोमीटर रेडियस की जो जमीन है, इसके ऊपर मैंने एक ही काम किया है और वो मैंने अपनी हैबिट्स को डेवलप किया। एक डर होता है, उसको खत्म करना चाहिए। सर डर की बात कर रहे थे कि डर कितनी तरह के होते हैं और हर इंसान में कोई ना कोई डर जरूर होता है। हाँ बिल्कुल जी, ये 5000 किस्म के डर होते हैं जो दुनिया के अंदर जो इसके ऊपर रिसर्च हुई है जी। तो इसमें जब इंसान, डर जो है ये इंसान माँ के पेट से ही लेके पैदा होता है जी। अच्छा, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो उसके बाद ये हमें वालिदैन सिखा देते हैं, हमें स्कूल सिखा देता है, हमारा पड़ोसी सिखा देता है, ये डर दादी दादा सिखा देते हैं। मसलन एक बच्चा छोटा है, अब मैं पहले भी बात कर रहा था फातिमा से कि एक छोटा बच्चा है और हम उसको कहते हैं बब्बू आ जाएगा, जिन्न आ जाएगा, भूत आ जाएगा, कुछ भी। अब वो बच्चे का प्रॉब्लम ये है कि या तो उसको दिखाओ वो चीज़, अब वो दिखा तुम सकते नहीं उसको क्योंकि वो तो मेटाफिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल तो है नहीं। अब जब नहीं दिखाते तो वो अपने अंदर रख लेता है, अपने अंदर जो उसका जो इनर माइंड है उसके अंदर वो रख लेता है उसको। अच्छा, जिंदगी में कहीं मैं देखूंगा, अब वो जब मिलता नहीं है वो सब डरना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि अक्सर बेहतर जो बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, वो अपने ख्वाब के अंदर डर रहे होते हैं। वो डर उनको किसी ने सिखाया, इंकलकेट किया होता है, उनका अपना नहीं होता। लेकिन अगर ये फियर जो है आपका
केमिकलाइज करना शुरू कर दे, आपके इंजाइम देना शुरू कर दे आपकी बॉडी को और रश करे आपके ब्लड के अंदर, तो अब फोबिया है, अब आपकी जिंदगी रुक गई है कहीं पे भी। जैसे शुरू में अपना इरफान ने बात की थी बड़ी अच्छी, उसने कहा जी मुझे ऐसे लगता है कि बास का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा कहीं पे। अब हुआ क्या है कि इन्होंने जिंदगी में अपने किसी अजीज का देखा है, किसी खानदान के किसी बंदे का देखा है, किसी टीवी पे देखा है, कोई ऐसा हादसा है जो इसने क्यूब कर लिया। क्योंकि जब हम आई ब्लिंक्स करते हैं ना हम, तो एक याद को अपने माइंड में लेके जाते हैं और उसको वो क्यूब कर देते हैं। अब जब तक कि उसको वहां से हटाया ना जाए, ये सारी जिंदगी फियर आपके पास मौजूद रहेगा। और दूसरा रिस्पॉन्स क्या है, कोई भी फियर उसका रिस्पॉन्स क्या है, फाइट और फ्लाइट। खौफ का तरीका ये है कि उसको फेस करो। हम फेस नहीं करते, हम फेस नहीं करते। क्यों ना फेस करने की वजह क्या है कि हमारे अंदर कमजोरी है। दूसरी एक बात और बड़ी अहम है जी, हमने तन्हाई में अपनी जात से नहीं मिलते। आप गौर करना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी जात कोई नहीं है। उनके जूतों पे हमारे माँ बाप कुर्बान। उन्होंने 3.5 साल गारे सौर गारे हिरा में गुजारी। वो क्यों? अपनी जात से मुलाकात करनी, अपनी जात से मुलाकात हम नहीं करते। क्यों? हमारे अंदर खौफ है। तो बेहतरीन तरीका ये है जो सबसे अच्छा कहा गया, आगे रोजे आ रहे हैं, रोजों में हमें एतकाफ दिया जाता है, बिल्कुल मुतकिफ होते हैं, हम वहाँ पे बैठते हैं। हम वहाँ पे भी मोबाइल लेके बैठे हैं, हमें वहाँ पे उससे वहाँ पे टाइम गुजारे हैं, वो एतकाफ का वक्त। यकीन कीजिएगा 10 दिन गुजार के देखें, आपकी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन होंगे। मैं कभी कभी अपने बच्चों से चला जाता हूँ ये KPK के इलाके के अंदर, जो हमारे वहाँ पे जाके पूरी आबादी से दूर आप रहें, अपने वक्त अपने आप को दें। 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 7 दिन, आप टाइम देखें, यकीन कीजिएगा आपको एक बड़ा अजीब सा मजा आना शुरू हो जाएगा। फियर जब भी हो, अगर फियर आपके ऊपर कंट्रोल उसने कर लिया, राइट कर लिया आपको, यकीन कीजिएगा आप वक्त से पहले मर जाएंगे। इसके अंदर ना 3 फियर्स होते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ अननोन। अननोन, ठीक है। ये एक ऐसा फियर होता है जो सब में है, हम सब लोगों में। ये अगर टोटल आबादी पाकिस्तान की 22 करोड़ है तो ये 22 करोड़ लोगों में होता है फियर ऑफ अननोन। हम उसका नाम नहीं को रख सकते, लेकिन वो फियर होता है हमारे अंदर। अच्छा। तो जब हम कोई भी काम करने लगे हैं, नया बिजनेस करने लगे हैं, पाकिस्तान के अंदर इसलिए लोग नया बिजनेस नहीं करते, जॉब्स को लेते हैं क्योंकि सिक्योर होते हैं, वो उनको तनख्वाह मिलती रहती है। ये जो प्रॉब्लम आता है ना कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ और नहीं कर पाता, जैसे इरफान ने किया, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इनको। उसके अंदर ये पूरा एक पैकेज होता है, 3 चीज़ें आपके साथ एक ही वक्त में आती हैं, 3 फियर्स होते हैं आपके, और उनको जब ये पूरा पैकेज आपके पास आता है तो आप फिर डिनाइल पर चले जाते हैं जी। जैसे आप, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि चल जाएगा, वो क्यों भला? वो डेफर्ट करता है, इंसान कंप्रोमाइज करना शुरू कर देता है। दुनिया के अंदर जो लोग गरीब आपको मिलेंगे, जो खास तबके के लोग मिलेंगे, वो सारे वो होंगे जो कंप्रोमाइज करते हैं। अगर फर्ज करे कि मेरे वसाइल कम हैं और मसाइल ज्यादा हैं, तो मुझसे वसाइल बढ़ाने के बजाय मैं कंप्रोमाइज शुरू कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा मेरा 22,000 का बिल आ गया है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं अपनी ये चीजें बंद कर देता हूँ। अच्छा, आप उसको कर दिया, 18,000 का आ गया बिल, आप फिर कहते हैं अच्छा इसको मैं 15,000 रुपये ले आऊँ, फिर बाकी चीजों को बंद करना शुरू करते हैं। जिससे क्या होता है कि वो जो गुर्बत है, जो आपके अंदर पॉवर्टी है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है आपके अंदर। अच्छा। कंप्रोमाइज नहीं करना, आप अपने वसाइल को बढ़ाएं। देखें, याद रखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको बिलियंस ऑफ द बिलियंस न्यूरॉन सेल दिए, फिर उसको अंदर कॉपिंग सेल दिए, आपको जानवर से जुदा किया है, आपको एहसास दिया हुआ है, आपको वालिदैन दिए, आपको सब कुछ दिया। तो आपने करना क्या है? आपने सिर्फ अपने अंदर हिम्मत करनी है और आपने वो काम कर देना है। और दुनिया के अंदर देखें जितने लोग कामयाब हैं, चाहे आप किसी का नाम ले लें, बिल गेट का ले लें, आप जैसी पैनी का ले लें। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, ये खौफ कैसे आते हैं। बड़ी खूबसूरत मिसाल थी, मुझे याद आ गई अचानक। एक ना बहुत अमीर आदमी, अगर अमेरिका जाएं आप तो वहाँ पे जैसी पैनी स्टोर्स हैं, जैसे यहाँ पे मेट्रो वगैरह ना बड़े स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे आप सुई से लेके और जहाज खरीद सकते हैं। वो इतना अमीर आदमी, उसके पास एक बेटी थी ले पालिक। अब वो बेटी को, जो डिवोटेड बेटी थी, उसको कहता था जाए आप खर्च करके आए पैसे। अच्छा। तो वो बेटी पैसे नहीं खर्चती थी, वो वापस ले आती थी। उसने कहा कि चलो मैं इसको साइकोलॉजिस्ट बुलाए, साइकेट्रिस्ट बुलाए कि देखें कि इसकी क्या वजह ऐसी है कि ये जो बच्ची है ये पैसे खर्चती नहीं है बल्कि अपने पास जमा करके रखती है।
तो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को बुलाया, उन्होंने जो पिवट पॉइंट दिया, जो उसको डायग्नोज किया, उसमें लिखा कि ये जो इसकी आया थी, जब वो पैम्पर्ड बांधती थी इसको और साथ इसको ऑर्डर करती थी कि अगर तुमने कोई भी पोटी की या आपने पेशाब किया तो मैं आपको सजा दूंगी। अच्छा। तो उसने अपनी चीजों को रोकना शुरू कर दिया। अब साइकोलॉजिकल हुआ क्या कि बच्ची अब हर चीज को रोक रही है अपने पास, यानी अगर कुछ भी आ गया उसको तो वो रोक रही है, और वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में चली गई, वो इंट्रो हो गई, जिससे उसको क्या हुआ कि अब उसकी शख्सियत जो है बिल्कुल वो प्रॉब्लम में आ गई। तो उसको निकालने के फिर उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए, क्योंकि ये जो हमारे रवैये होते हैं ये आस्ता आस्ता हमें नहीं समझ आ रही होती। अब अभी स्टडी का पता लगा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मर्डर कौन करते हैं? गटर साफ करने वाले और ये जो गोश्त करते हैं कसाई, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो सारा दिन उन चीजों के साथ मुंसलिक रहते हैं। तो इसी तरह से होता है कि जो हमने सीखा, कुछ भी सीख लिया जी, उसको अनलर्न करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। और जो साइकेट्रिस्ट होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, जो माइंड साइंसेस का आदमी होता है, वो आपको बेसिकली अनलर्न करना सिखाता है। सर, जो आपने स्टूडेंट के बारे में बताना है, जो हमें एक रिजेक्शन का डर होता है, हम इंटरव्यू देने ही नहीं जाते इस डर से कि मैं तो सिलेक्ट ही नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, हमें अगर कॉल आ जाए, पहले तो हम वेट करते हैं कि कॉल आ जाए, अगर कॉल आ जाए फिर हम कहते हैं कि हम आउट ऑफ सिटी हैं, हम यहाँ हैं, हम आ ही नहीं सकते। इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हाँ, क्या हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इंटरव्यू की? नहीं, मैं इसकी आपको मैं एक मिसाल देता हूँ जी। सबसे पहले बात है कि वो जो शख्स है जिसने ये सीख लिया कहीं से भी, हमारा एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा हुआ है, जैसे हम सब लोग बात कर रहे थे, वो ये कर रहे हैं कि हम लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते नहीं, मिलते ही नहीं है लोगों से, मुलाकात नहीं करते। हम अपने, अगर आप अपना टाइम को निकालें, शेड्यूल निकालें, उसकी कैलकुलेशन करें तो पता लगेगा कि 23 घंटे आप जो हैं वो मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं। जी। अच्छा, मोबाइल की जो स्क्रीन है ये 6 इंच की, 5.5 इंच की है, मैं उसको तो देख रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ इरफान बैठा हुआ है, मेरे साथ फातिमा बैठी, मैं इससे नहीं बात कर रहा। ट्रू। क्यों? उसकी वजह से क्या होता है कि मैं चीजों को डिनाइल पे भेजना शुरू करता, डेफर्ट करना शुरू कर देता हूं। उससे प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे ही मुझे कोई आई है कि आप आ जाए जॉब के लिए, अब मेरे अंदर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो गया, मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा शुरू हो गया, और जैसे मैं उस शख्स के पास जाता हूं मुझे पता है रिजेक्ट कर दिया जाएगा मुझे, तो मैं जाने से सोच लेते हैं। हाँ, क्योंकि आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, अब गौर करें जरा, थॉट क्या है? आप कुछ भी कर रहे हैं, थॉट आती है पहले, फिर उसकी फीलिंग आती है, फिर उसके बाद गुमान पैदा करता है इंसान, और फिर बिलीव है। अगर गुमान तक रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। अगर आपने बिलीव आपका कह रहा है कि नहीं मैंने इसको कर लेना है, नो प्रॉब्लम, आई कैन डू इट, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं। ये मुंसलिक एक दूसरे के साथ। जी, आपके साथ ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जी, कभी आप इसको पढ़ के देखें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ये तीनों चीजें हैं, पहले थॉट है, फिर फील है, फिर गुमान है, एस्टिमेशन है जी, जिसे हम परसेप्शन कहते हैं, हाँ, और उसके बाद बिलीव आपका है। अगर परसेप्शन तक रहेंगे तो आप जानवर हैं, अगर आप परसेप्शन से आगे बिलीव पे चले गए हैं तो आप इंसान हैं।